हमारे जितने नेता बड़े होते चले जाते हैं उनकी असुरक्षा उतनी बढ़ती चली जाती है। जनता इनके साथ है तभी तो इनको अपार बहुमत मिला। बावजूद ये इनके अंदर इतनी असुरक्षा क्यों हो जा रही है भाई, कि आपको आज एकदम बुलेट प्रूफ गाड़ी आपको चाहिए। सरकार से ज्यादा ताकतवर अपराधी हो जा रहा है तो 20 वर्षों से आप कैसी सरकार चला रहे हैं? बुलेट प्रूफ युक्त गाड़ी मंगवा रहे हैं। आज तक तो कोई नेता हमको बिहार में हमको नहीं लगता है कि लिए बुलेट प्रूफ। अपराधी आपके हैं, क्योंकि अपराध जिस तरह से बिहार में बढ़ रहे हैं आप उन पर नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब अपराधी आपके इशारे पे नाच रहे हैं। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार विधानमंडल में बजट पेश हो गया है और इसके बाद अब बजट पर चर्चा भी लगातार शुरू हो गई है। हमारे साथ बातचीत के लिए भाकपा माले से एमएलसी शशि यादव जी हैं। अक्सर अपने बातों के लिए जानी जाती हैं, मुखर रहती हैं मुद्दों को लेकर के। बजट से आपको क्या दिख रहा है? पहले केंद्रीय बजट आया, इसके बाद अब बिहार में बजट आया। बजट में आपको क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, बजट कहीं से भी जनपक्षीय बजट नहीं है। अच्छा। केंद्र का भी बजट जो हम लोगों ने देखा, केंद्र की आपने चर्चा की, कहीं भी कृषि की कोई चर्चा नहीं है। हमारा देश कृषि प्रधान प्रधान देश है, मगर आप चर्चा कर रहे हैं क्या अखरोट की, काजू की, इसकी खेती, बादाम की, इसकी खेती की जाए, क्योंकि मोदी साहब इसकी रोटी खाते हैं। मगर हमारा प्रदेश, हमारा देश में मक्का, गेहूं, आपको चावल, ये ज्वार, बाजरा, इसकी खेती होती है। इसकी खेती में आपने कोई प्रावधान नहीं कर रखा है। इस पर एक लाइन चर्चा तक आप नहीं कर रहे हैं। कौन सी बजट की बात आप कर रहे हैं? किस बजट, कृषि की बजट बिहार में अगर आप देखिए तो उसको घटा दिए हैं आप उसमें पैसा। तो इसलिए ये बजट कहीं से भी जनपक्षीय नहीं दिख रही है। अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि भाई नीचे जमीन पे पैसा जा रहा है। तो आप अगर आप देखें तो क्योंकि इसी बजट के पहले इसलिए नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा की है। अच्छा। कि हमारे बिहार में समृद्धि आ रही है। रामबचन राय जी ने सदन के अंदर समृद्धि की एक चर्चा की कि आज वो आपको नहीं दिखेगा, वो 5 साल बाद, 10 साल बाद वो समृद्धि दिखेगी, क्योंकि गरीबों की समृद्धि नहीं दिखती है, जल्दी नहीं दिखती है। तो हम पूछना चाहते हैं कि ठीक है, मैं मान ली इस बात को, आप जीविका पर बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इसी जीविका ने आपको सत्ता में बिठाया है। मगर जीविका यदि अगर इतनी मजबूत है, इतनी वो आत्मनिर्भर हो गई है, तो फिर अगर आप चले जाइए ग्रामीण में, कोई परिवार ऐसा नहीं है जो 2 लाख 4 लाख के माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्ज के तले नहीं दबा हुआ है। तो आप कैसा, कौन सा ये अर्थव्यवस्था आप ला रहे हैं? और वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी का अत्याचार की वजह से कई घर, कई परिवार आत्महत्या कर लिए हैं। तो ये कौन सा अर्थव्यवस्था है? इस दिशा में तो आपने कोई पहल नहीं बढ़ाई है। आपने कहीं कोई इंडस्ट्री की बात नहीं की है। जिस तरह से, ठीक है, खनिज संपदा चले गए झारखंड में, फिर भी हमारे बिहार में बहुत कुछ है। आप चीनी मिल को खोल सकते हैं, उसको और बढ़ा सकते हैं। पेपर मिल कर ये चीनी मिल खोलने को लेकर के 20 साल से तो बात ही हो रही है और लगातार इंडस्ट्री बंद ही होते चले जा रहे हैं। बात जितनी हो रही है उतनी तेजी से इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो इसको क्या इथेनॉल पे भी चर्चा अभी, इथेनॉल पे भी आप समझ लीजिए कि बातें गिना रहे हैं कि हमने इथेनॉल खोला, इथेनॉल की फैक्ट्री खोली, उसकी क्या स्थिति है, उसके मालिक की क्या स्थिति है, वो आप सब लोग जानते हैं। फैक्ट्री बंद हो रही है। कई चीज, एक सिलाई सेंटर है मधुबनी में, मैं गई थी, लोगों ने बताया कि एक बड़े पैमाने पे, क्योंकि मधुबनी वहां पे खादी का बड़ा सेंटर है और वहां पे पूरा एक फैक्ट्री टाइप का बनाया, मतलब सैकड़ों मशीनें हैं, वो सब बंद करके भाग गया वहां का मालिक, क्योंकि उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अगर आप उद्योग की बात करें तो जितने कह लीजिए कि खादी का यहाँ बोर्ड है, उसके पास जितनी जमीनें हैं, उसको अगर आप सुचारू रूप से चलाए होते, उसमें अगर आप कुछ इन्वेस्ट किए होते ढंग से, तो ज्यादा बेहतर काम मिलता। आपका ये कहना है कि बिहार में घोषणाएं अलग हो रही है लेकिन उद्योग बंद हो रहे हैं? बिल्कुल, उद्योग पूरी तरह से बंद हो रहे हैं। सारे उद्योग चौपट हो गए, जो भी बचा कुचा उद्योग था सब चौपट हो गया। एक ऐसा भी मामला चल रहा है कि आशा जो कार्यकर्ता हैं उनको कहा जा रहा है, ऐसी चर्चाएं चली कि वेतन को लेकर के उनकी भी इधर बजट आ रही है और तरह की चर्चाएं चल रही है, समृद्धि की बात हो रही है, लेकिन जो जमीन पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वहाँ हाँ बिल्कुल,
वही कहे कि समृद्धि यात्रा आप निकाल रहे हैं, हम लोगों को लगा कि भाई चलिए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य की बात आप करते हैं तो स्वास्थ्य के एक एक योजना को जी। यही आशा कार्यकर्ता जमीन पे ले जाती है, 52 तरह का काम करती है, तभी आपका अस्पताल चमक रहा है। मगर उस आशा कार्यकर्ता को आज 6 महीने से एक पैसा आपने नहीं दिया, उनका कमाया हुआ पैसा आप नहीं दे रहे हैं। कौन सा हेल्थ में बजट की आप बात कर रहे हैं? अगर उसको आप पैसा नहीं दे रहे, उसके बच्चे भूखे हैं, वो अपने बच्चे के स्कूल की फीस नहीं भर पा रही है। मिड डे मील वर्कर, शिक्षा के बजट की आप बात कर रहे हैं, मिड डे मील स्कूल में जो खाना बनाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे वहां बड़े पैमाने पे आते हैं, पढ़ते हैं, पोषाहार पाते हैं, उन महिला को 4 महीने से बजट आप नहीं दे रहे हैं। तो किस बजट आपका कहाँ जा रहा है? शशि जी, एक और बिहार के में बजट में अलग अलग विभागों में कटौती की गई है। वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके 4 बुलेट प्रूफ रेंज रोवर खरीदने जा रही है, जिस पर सीएम चढ़ेंगे और भी लोगों को यह गाड़ी दी जाएगी। इसे आप कैसे देखते हैं? अब इसमें क्या कहा जाए, हमारे जितने नेता बड़े होते चले जाते हैं, उनकी असुरक्षा उतनी बढ़ती चली जाती है। भाई आप अगर जनपक्षीय काम कर रहे हैं, सरकार अगर जनता, इनको अपार बहुमत मिली, जनता वोट दी तभी तो इनको अपार बहुमत मिला, जनता इनके साथ है तभी तो इनको अपार बहुमत मिला, जी। बावजूद ये इनके अंदर इतनी असुरक्षा क्यों हो जा रही है भाई? अपराधी आपके हैं, क्योंकि अपराध जिस तरह से बिहार में बढ़ रहे हैं, आप उन पर नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब अपराधी आपके इशारे पे नाच रहे हैं। तो अगर अपराध सरकार से ज्यादा ताकतवर अपराधी हो जा रहा है, तो 20 वर्षों से आप कैसी सरकार चला रहे हैं कि आपको आज एकदम बुलेट प्रूफ गाड़ी आपको चाहिए? तो ये देखिए, इसी में इनका ज्यादा मतलब पैसा जाता है, क्योंकि अब मतलब इनको ऐसो आराम शानो शौकत, इनके तमाम नेता, तमाम इनके मंत्री संतरी इसी रूप में है। तो इसलिए इनको जनता से नहीं, क्योंकि जहां भी मंत्री जाते हैं, जनता अगर कोई सवाल पूछना चाहती है तो 10 जी। कदम दूर रहती है, मुख्यमंत्री से मिलने तक नहीं दिया जाता है। तो इसलिए ये सारा कुछ इनके लिए है। और ये जरूर तब तो ये सवाल पैदा करती है कि भाई आप अपने तमाम वायु सुरक्षा, जेट सुरक्षा, तो ये सुरक्षा सुरक्षा युक्त, बुलेट प्रूफ युक्त गाड़ी मंगवा रहे हैं। आज तक तो कोई नेता हमको बिहार में, हमको नहीं लगता है कि लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी। तो इसलिए ये सारा कुछ है कि आपको दिखावा आप कर रहे हैं, आपको जनता से डर है, क्योंकि जनता के पक्ष में आप कहीं भी काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए लग रहा है कि बुलेट बिल्कुल, प्रूफ खरीदा जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा शशि जी, इस बार ये भी चर्चा चल रही है कि विपक्ष बहुत अधिक कमजोर दिख रहा है सदन में, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था। इकलौती आप थी जिन्होंने उस दौरान विरोध किया, चर्चा की, और तो विपक्ष तो गौन हो गया है। देखिए, कमजोर और मजबूत सदन की संख्या से नहीं गिनती होती है, जी। क्योंकि हार जीत लगा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कभी वो हारता है, कभी हम हारते हैं, वो लगा रहता है। मतलब अगर आप देखें तो विपक्ष का अगर वोट रेशियो देखें तो विपक्ष का वोट रेशियो तो घटा नहीं है। इसलिए जनता आज भी विपक्ष के साथ खड़ी है। जी। बिल्कुल, जिस तरह से आपने वोट मतलब जीत हासिल किया है, वो कहीं से भी जनता का समर्थन नहीं था। मगर आपके पास तंत्र है, आपके पास ताकत है, आप जीत हासिल कर लीजिए। मगर ठीक है, उस वहां पे मैंने महिला सशक्तिकरण का बात चल रही थी, मैंने आवाज उठाई, क्योंकि मैं लगातार जनता के पक्ष में लड़ती रही हूँ, संघर्ष करती रही हूँ, और इसका समर्थन तमाम विपक्ष के लोगों का था, तभी मजबूती से मैं आवाज को उठा भी पाई। इसलिए वो सिर्फ ये नहीं दर्शाता है कि मैं उठाई, बाकी विपक्ष समर्थन में नहीं थे, ये गलत है। तमाम विपक्षों के समर्थन से ही मैं उस आवाज को उठा पाई। इसलिए आपको दिखेगा, सदन के अंदर भी मजबूत आवाज दिखेगी, कम ताकत रहते हुए भी, और सड़क पर भी विपक्ष की मजबूत आवाज आपको दिख रही है, और आगे भी दिखेगी। एक इंग्लिश में फ्रेज है जिसका हिंदी अनुवाद होता है, जो एक बार जो योद्धा होता है वो हमेशा ही योद्धा होता है। आपको बता दें कि शशि यादव जो है अक्सर आम लोगों की जो बात है वह सड़क से लेकर सदन तक उठाती रही, अब सदन में पहुंची हैं, सड़क पर भी काफी संघर्ष किया है, अब सदन में भी उठा रही हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान इकलौती जो है विपक्ष की नेता थी जिन्होंने एक मुद्दे को उठाया और सीधे तौर पर विपक्ष की बात जो है उसे मजबूती से दर्ज कराया। लेकिन इसके साथ ही यह भी कह रही हैं कि जिस रेंज रोवर बुलेट प्रूफ रेंज रोवर की बात खरीदने की सरकार अब कर रही है, तो सरकार
को जब जनता ने इतना अधिक समर्थन दिया है तो सरकार आखिर डर किससे रही है। इसका मतलब सीधे तौर पर इनका कहना है कि सरकार जनता से डरी हुई है, क्योंकि जनता के हित में सरकार काम नहीं कर रही है। और यही डर है जो बुलेट प्रूफ गाड़ी हो या हर एक चीज हो, ऐसो आराम हो, वो खरीदने पर बल दिया जा रहा है, क्योंकि अब तक बिहार में ऐसा नहीं हुआ था। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।